जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एकता मार्च में लिया भाग। गुजरात में उत्तराखंड की झांकी ने बिखेरी रौनक। कांग्रेस ने पटेल और इंदिरा को किया नमन। दो 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अब इस हलचल शुरू। भाजपा ने शुरू किए बैठकों के दौर, पदाधिकारियों के दौरे किए तय। बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क पर फोकस। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का चुनीकरण एक बार फिर होगा शुरू। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं घोषणा। मिल रहा है पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा, सरकारी नौकरी का लाभ। कुंभ मेला 2027 के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की हुई बैठक। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिकता से काम पूरे करने के दिए निर्देश। देहरादून में 6 नवंबर से शुरू होगा युवा महोत्सव। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली बैठक। तैयारियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रकृति के विभिन्न रूप रंगों की छटा बिखेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य एकता परेड का निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड की झांकी और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह में एकता परेड में देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड को झांकी प्रदर्शन किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा रन फॉर यूनिटी, दौड़ेगा भारत जुड़ेगा भारत के तहत दौड़ लालकुआं कोतवाली से मुख्य मार्गों पर होती हुई कोतवाली में समाप्त हुई। इसमें पुलिस प्रशासन, पूर्व सैनिक, छात्र छात्राएं, एनसीसी के बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस आज आयोजित किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। ये हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 150वीं जन्म सालगिरह है। इसके सेलिब्रेशन में ये मनाया जा रहा है। तो इसी अवसर पे हमारे थाने द्वारा आज एक रन फॉर यूनिटी एक रन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे थाने के सभी पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण, इसके अतिरिक्त व्यापार मंडल, हमारे क्षेत्र का व्यापार मंडल, हमारे एक्स सर्विसमैन और उसी के साथ हमारे स्कूल, हमारे क्षेत्र के स्कूल के बच्चे सभी ने इसमें प्रतिभाग किया। वल्लभ भाई पटेल ने हमें एक ही संदेश दिया था, एकता का संदेश दिया था। उसी एकता के को मुद्दे नजर ध्यान में रखते हुए आज ये पूरी भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह, हर थाने, हर कस्बों में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए एकता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। शपथ में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करते हुए सचिवालय में बिल लाओ इनाम पाओ के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ निकाला। राज्य कर विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 1888 लकी ड्रॉ विजेता चुने गए। नैनीताल जनपद की सोनिया और टिहरी जनपद के जसपाल रावत ने प्रथम विजेता के रूप में एक इलेक्ट्रिक कार जीती। मुख्यमंत्री ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल पाओ इनाम पाओ योजना राज्य में जारी रहेगी। उत्तराखंड में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। नए कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी ने बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में पदाधिकारियों के दौरे तय किए जा रहे हैं। पार्टी का फोकस बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क अभियान पर है। प्रदेश के सभी 304 मंडलों में बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत किया जाएगा। का चुनाव हमारे लिए बड़ा प्रमुख है। प्रदेश का चुनाव है तो पार्टी जितने भी कार्यक्रम करती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा होता ही है। क्योंकि आप जब कार्यक्रम करते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं। तो जब उनसे संवाद और संपर्क करेंगे तो उनको कैसे हम पार्टी में लगातार उन्हें जोड़े रखें, उनको अपने साथ बनाए रखें, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है। तो वो तो है ही, लेकिन चुनाव के स्थिति में और संगठन के स्थिति में हमारे हर मंडल में बैठकें होने जा रही हैं और वो बैठकों की शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी द्वारा की जा रही है। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि 2027 के चुनावों के लिए भाजपा पहले से ही तैयार है। भाजपा का संगठन सुदृढ़ है, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी और कार्यकर्ता दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्यों के कार्य हुए हैं, ये विश्वास है कि 2027 के चुनावों में भी भाजपा की तीसरी बड़ी विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सुदृढ़ है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के पन्ना प्रमुख और ऊपर के जितने भी सारे पदाधिकारी हैं वो सब दुरुस्त हैं। इसलिए 2027 में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त होगी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में 3 और 4 नवंबर को विधानसभा में एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और आने वाले वर्षों के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हम लोगों ने एक विशेष सत्र आहूत किया है और उसका मुख्य हेतु ये है कि जो हम 25 वर्ष हमारे राज्य के निर्माण के हुए हैं उसकी एक समीक्षा हम उसमें करें और आगे का रोड मैप तय करें। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय ये है कि 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति हमारे उस सत्र को संबोधित करने आ रही हैं। ये अभी तक दूसरी बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2015 में प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो आए थे। वो उनका तो सत्र को संबोधित करना ही उनका विषय था, लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति विशेष रूप से सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि हमारा स्थापना दिवस आ रहा है, हमारे प्रदेश को बने हुए 25 साल पूरे हुए हैं। तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़े उत्साह का वातावरण यहाँ पर है। राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। आंदोलन में शामिल रहे लोगों को सरकार द्वारा पहचान पत्र जारी किए गए हैं और इन्हें पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो चिन्हीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। ऐसे लोगों को पहचानने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सरकार चिन्हीकरण दोबारा शुरू करने जा रही है। फिलहाल राज्य में करीब 8,000 आंदोलनकारी चिन्हित किए जा चुके हैं। परिषद ने मांग की है कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जल्द शुरू की जाए।
तकरीबन जो है मोटी मोटी संख्या 8,000 के आसपास है। इसमें सरकारी सेवा में भी जो आंदोलनकारी हैं, काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि जो है अब चूँकि बहुत दिनों से ये मांग थी आंदोलनकारियों की तरफ से कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पात्र लोग छूट गए हैं। कई लोगों ने उस समय जो है अपना आवेदन नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो चिन्हीकरण के दायरे में नहीं आए। तो मेरा प्रयास ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये विभाग मेरे को दिया था, तो मेरा प्रयास ये रहा है कि शुरू से एक बार चिन्हीकरण खुल जाए। तो हमने वो लोगों ने कल हम जो है शासन में बैठे थे, जिस पर जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, जैसे आपका जो है मानदेय की वृद्धि का मामला है, तो उस पर भी विचार हुआ। देहरादून में 6 नवंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस बार ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता का संगम देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने बताया कि इस बार विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बैंड अपने प्रदर्शन से महोत्सव में रंग भरेंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ फूड स्टॉल, हैंडवर्क, टेक्सटाइल प्रदर्शनी, ड्रोन, कबड्डी, पारंपरिक खेल, पिट्ठू और स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मुख्यमंत्री जी यानी कि 6 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम की शुरुआत जो है संध्या काल में हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फाइल हम लोग प्रोसीड भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे अन्य महानुभाव भी अन्य दिनों में यानी कि 6, 7, 8 तारीख इन 3 दिनों के मध्य में आएंगे, जो कि कार्यक्रम स्तर पर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। मैं समझती हूँ कि युवा महोत्सव पूरी तरीके से एक कोशिश है कि युवाओं में रजत जयंती वर्ष को उत्सव के रूप में बनाना और मार्गदर्शन भी प्राप्त करना कि कैसे हमारे कलाकार अपने युवा मंच से अपनी कलाकारियां और अपने प्रदेश को किन किन क्षेत्रों में अग्रणी करे हुए हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात इस मंच के माध्यम से होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ मेला 2027 के लिए प्रस्तावित कार्यों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने कुंभ मेला 2027 से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने फेज 1 में अति आवश्यक प्रकृति के कार्यों को प्राथमिकता पर लेने की बात कही। कहा कि कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के शासन आदेश जारी नहीं हुए हैं, शीघ्र शासन आदेश जारी किए जाएं। जिससे शासन आदेश जारी हो गए हैं और टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, उन कार्यों को शीघ्र शुरू कराया जाए। उन्होंने मनसा देवी मंदिर के फेज 1 का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हल्द्वानी में झपटमारी की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिन पर लूट, एनडीपीएस और अवैध शस्त्र जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ये एक स्नैचिंग की घटना जो है हल्द्वानी थाना क्षेत्र में हुई थी और उसको हमने जैसे ही हमें सूचना मिली हमने उसमें केस रजिस्टर किया और उसमें भी अरेस्टिंग के लिए हम लोगों ने टीमें बनाई थी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों को इसमें भी सफलता मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। इस पे एनडीपीएस के अंतर्गत और इलीगल आर्म्स और लूट जैसे मुकदमे पहले भी इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज हैं, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसके बाद इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई आगे भी की जाएगी, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर काफी रोष है। यूपी सरकार द्वारा रेट 30 रुपए बढ़ाने के बाद ये रोष और बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी सरकार ने कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया था और इस बार भी ऐसा ही है। हालांकि चरखियों पर गन्ना भेजना शुरू हो गया है और जल्द ही शुगर मिलों पर पेराई सत्र शुरू होगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द किसानों की समस्या का निवारण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा।
रुपए को पर्याप्त मूल्य नहीं है, कितनी महंगाई बढ़ी। अभी ना इन्होंने जो कम से कम 30% रुपए तो खाद में बढ़ा दिए, NPK को 30%, तो कम 30% इसमें बढ़ाते भाई। अपनी चीज तो तुम % से बढ़ाओगे, भाई रुपयों में बढ़ाओ क्यों भाई? जिस तरह वेतन भोगी है अपनी विधायक MP अपनी तनख्वाह बार बार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही उसी % पर बढ़ने चाहिए ना, अपनी तो करेंगे दुगनी। अभी 2 बार आपने देखा, हर जब भी कोई नई सरकार बनती है तभी दुगनी करते हैं अपने। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। बीच बीच में बादल मंडराने और सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चमोली, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के जिलों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जनपदों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। दिन के समय तेज धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी है। सर्द हवाओं के चलते लोग दिन में भी स्वेटर जैकेट पहन रहे हैं। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एकता मार्च में लिया भाग। गुजरात में उत्तराखंड की झांकी ने बिखेरी रौनक, कांग्रेस ने पटेल और इंदिरा को किया नमन। दो 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से हलचल शुरू। भाजपा ने शुरू किए बैठकों के दौर, पदाधिकारियों के दौरे किए तय। बूथ मैनेजमेंट, जनसंपर्क पर फोकस। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण एक बार फिर होगा शुरू। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम कर सकते हैं घोषणा। मिल रहे हैं पेंशन, निःशुल्क बस यात्रा, सरकारी नौकरी का लाभ। कुंभ मेला 2027 के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की हुई बैठक। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिकता से काम पूरे करने के दिए निर्देश। देहरादून में 6 नवंबर से शुरू होगा युवा महोत्सव। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ली बैठक। तैयारियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।